फिल्म की शुरुआत में हमें हमारा हीरो एलेक्स अपनी कहानी बताता है और वो कहता है कि मैं अपने परिवार के साथ हालातों के चलते रशिया छोड़कर कनाडा शिफ्ट हुआ, जिसमें वहां पर मेरे माता पिता काफी ज्यादा मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी मेरे पिता को काम से निकाल दिया गया और मेरी मॉम को भी एक बैंक में काम मिला था, जिसके चलते हमारा घर ठीक ठाक चलता था। साथ ही मेरे कोई भी दोस्त नहीं थे और इसलिए मैंने मेरी मॉम के काम खत्म होने पर उनके पीसी को यूज कर टाइम पास करना शुरू किया और वहां पर मैं गेम्स खेलता था और धीरे धीरे मैं ऑनलाइन दोस्तों से बात करता था। और फिर मैंने कोड लिखना शुरू किया जिससे मैं बिल गेट्स की तरह एक काफी बड़ा आदमी बन सकूं। और एक दिन मैंने एक क्लिक एंड अर्न साइट देखी और वहां पर मैंने उनके लिंक्स को शेयर करना शुरू किया, जिसमें पहली बार जिंदगी में मैंने $20 कमाए थे। और फिर मैं आईपी चेंज कर करके काफी सारे पैसे कमाने लगा, जिसमें ऐसे ही मैं बड़ा होता गया। और मेरे माता पिता काम के चलते काफी ज्यादा झगड़ते रहते थे और मैंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई के लिए काफी ज्यादा पैसे जमा किए। और फिर एलेक्स एक दिन एक रेस्टोरेंट में था और वहां पर उसने न्यूज में देखा कि डार्क वेब नाम की वेबसाइट का एक हैकर ने पूरी दुनिया भर में बैंक और गवर्नमेंट्स की साइट्स को हैक कर दिया था और वो सभी लोगों को धमका रहा था। जिसमें वहां पर एलेक्स न्यूज देखकर घर पर आया और तब उसने देखा कि उसकी मॉम रो रही थी और एलेक्स को उनसे पता चला कि उसकी मॉम को बैंक ने काम से निकाल दिया। और तब उसकी मॉम कहती है कि अगर हमने बैंक की लोन के हफ्ते नहीं चुकाए तो हमसे घर छीन लिया जाएगा। और तब एलेक्स ऊपर जाकर अपने कमरे से जमा किए हुए पैसे लाकर अपनी मॉम को देने लगा। और तब उसकी मॉम ने इतने सारे पैसे देखकर कहा कि क्या तुम कोई चोरी करते हो? और तब एलेक्स कहता है कि मैंने ये पैसे ऑनलाइन अपनी मेहनत से कमाए थे और मैं कॉलेज जाने के लिए जमा कर रहा था, लेकिन इन्हें आप रख लो और मैं कुछ और कर लूंगा। और तब एलेक्स की मॉम काफी खुश हुई, लेकिन एलेक्स के सारे पैसे गवा देने पर अब उसे काफी बुरा लग रहा था। कुछ ही देर बाद एलेक्स ने फिर से पैसे कमाने के लिए ऑनलाइन चीजें देखना शुरू किया और तब उसे डार्क वेब याद आया और एलेक्स ने डार्क वेब साइट पर अपना अकाउंट बनाया और वो डार्क वेब के सबसे बड़े हैकर से बात करना चाहता था। और तब उसे पता चला कि डार्क वेब पर हैकर्स के लेवल होते थे और पहले खुद को सबको साबित करना पड़ता था। और उन लोगों ने एलेक्स को किसी से क्रेडिट कार्ड की डिटेल लाने का काम दिया। और तब एलेक्स को याद आया कि उसके स्कूल में एक लड़का सबको काफी ज्यादा बुली करता था और एलेक्स ने उसे सस्ते सप्लीमेंट की एक वेबसाइट का मेल कर दिया। और तब उस लड़के ने अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल डाल दी और एलेक्स को वो डिटेल मिल गई और एलेक्स ने उस डिटेल को डार्क वेब पर डाल दिया। और तब उन लोगों ने एलेक्स के स्टेटस को अपडेट किया, जिसमें वो डार्क वेब के अब हैकर्स में से एक था। और डार्क वेब के हैकर्स क्रेडिट कार्ड के नंबर से परचेस करके सामान खरीदते थे और वही सामान वो अपने हैकर्स को देते थे और उन सामान को बेचकर हैकर्स को ब्लैक में पैसे कमाने पड़ते थे। जिसमें उन लोगों ने एलेक्स को काफी सारे लैपटॉप्स भेजे और तब एलेक्स ने आसपास में उन्हें बेचकर पैसे कमा लिए। और फिर उसे अलग अलग तरह के सामान आने लगे, जिसमें घड़ी, ज्वेलरी और फोन्स होते थे। और तब एलेक्स उन सभी को बेच बेचकर ब्लैक में पैसे जमा करने लगा। और एलेक्स को पता था कि वो अपने छोटे से शहर में ज्यादा सामान बेच नहीं पाएगा और इसलिए एलेक्स ने पढ़ाई के लिए लंदन जाने का डिसाइड किया और वो अपने माता पिता से मिला, जिसमें वो लंदन चला आया और उसने वहां पर एक घर रेंट पर लिया। और फिर एलेक्स को पेमेंट में वॉचेस मिले, जिसमें एलेक्स को वो बेचनी थी। और तब वो लंदन में बड़ी बड़ी शॉप्स में जाकर घड़ी बेचने का ट्राई करने लगा, लेकिन उन घड़ी के बिल्स नहीं होते थे और इसी वजह से लोगों ने उसे खरीदने से मना कर दिया। और तब से नाम के एक लड़के ने एलेक्स को देख लिया और एलेक्स दूसरी शॉप में जाकर घड़ी दिखाने लगा, लेकिन कोई भी उसकी घड़ी खरीद नहीं रहा था। और तब से एलेक्स के पास आया और वो कहता है कि मैं तुम्हारी घड़ी को बिकवा दूंगा, लेकिन मैं पेमेंट का 30% लूंगा। और तब एलेक्स से की बात मान गया और से वहां से एलेक्स के घड़ी लेकर उसी शॉप में गया और उसने शॉप वाले से बात की। और फिर वो घड़ी बेचकर पैसे लेकर बाहर आया और उसने एलेक्स को पैसे दिए, जिसमें से कहता है कि मैं कोई भी चीज को बिना बिल के भी बिकवा सकता हूँ और तुम चाहो तो मैं आगे भी तुम्हारी मदद करूंगा। और तब एलेक्स काफी खुश हुआ और वहां से कहता है कि तुम्हें ये सामान कहां से मिलता है, ये मुझे बता दो, जिसमें हम दोनों इस चीज से काफी सारे पैसे कमा पाएंगे। और वहां एलेक्स को भी से का अंदाज काफी पसंद आ गया और वो दोनों साथ में मिलकर काम करने लगे, जिसमें दोनों डार्क वेब के सामान को बिकवा कर पैसे कमाने लगे। जिसमें एक दिन उन्हें पुलिस ने भी पकड़ लिया और तब दोनों ने पुलिस वालों को वॉचेस फ्री में दी और वहां से दोनों छूट गए, जिसमें से अपनी पहचान से सभी सामान को बिकवा देता था। और ऐसे दोनों ने काफी सारे पैसे कमा लिए, जिसमें एलेक्स देखता है कि पूरी दुनिया में डार्क वेब के हैकर ने अभी भी काफी ज्यादा दहशत फैला रखी थी और उससे सभी गवर्नमेंट भी डरती थी। और इसी बीच एलेक्स अपनी पढ़ाई भी करता था और एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो अब पढ़ाई नहीं करेगा और हैकिंग से ही अपने करियर को बनाएगा। और उसने से को बताया कि डार्क वेब में क्रेडिट कार्ड की ज्यादा डिटेल डालने पर हमें और ज्यादा पैसे मिलेंगे,
जिसमें हमें बुरे लोगों के क्रेडिट कार्ड को ढूंढना चाहिए। और तब से कहता है कि मेरी काफी सारी शॉप्स में पहचान वाले थे और वो सभी लोग उनके बुरे कस्टमर्स को पसंद नहीं करते और उनकी पेमेंट लेते वक्त वो उनकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल को चुरा लेंगे और हमें देंगे। और ऐसे ही से के कहने पर उन लोगों को शॉप्स में काम करने वाले अमीर लोगों से परेशान लोग नंबर्स निकाल कर देने लगे। और इसी बीच एक औरत ने एक अमीर आदमी का खास कार्ड उन्हें दिया और तब एलेक्स ने उसे देखा और वो कहता है कि इस कार्ड को यूज करना काफी खतरनाक होगा, जिसमें इस कार्ड को यूज करते ही हमें ट्रैक किया जाएगा और तुम कभी भी इसे यूज मत करना। जिसमें ये कार्ड आप भी याद रखना, क्योंकि इस कार्ड से ही उनकी जिंदगी आगे बदल जाएगी। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि फिलहाल मुझे 1000 सब्सक्राइबर की तो खास जरूरत है। और फिर वो दोनों ने काफी सारे पैसे कमाए और क्लब्स में जाकर पार्टी की। और एक दिन एलेक्स ने डार्क वेब पर काफी सारे बैंक्स के नाम के बीच में उसकी मॉम के काम करने की बैंक को देखा और एलेक्स से को कहता है कि इस बैंक ने मेरी मॉम को काम से निकाल दिया था और इस चीज का मैं बदला उनसे लेकर रहूंगा। और एलेक्स बैंक में आकर मैनेजर से मिला, जिसमें वो काफी अमीर आदमी बनकर उनके बैंक में एक अकाउंट खुलवाना चाहता था। और एलेक्स ने वहां पर अपनी पेन को गिराकर अपने एक डिवाइस को उनके पीसी में लगा दिया, जिसमें उस डिवाइस के चलते बैंक की साइट हैक हो चुकी थी और उनके पूरी साइट में गड़बड़ होने लगी। और तब एलेक्स वहां से निकला, लेकिन बाहर उसे सिक्योरिटी वालों ने पकड़ लिया। और फिर एलेक्स की बात एक आदमी से हुई, जिसमें वो कहता है कि मेरा नाम कर्टिस है और मैं बैंक के सिक्योरिटी के डिपार्टमेंट को संभालता हूँ, जिसमें मैंने तुम्हारे डिवाइस को देखा और मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने बैंक में ऐसी हरकत क्यों की। और तब एलेक्स कहता है कि मैं कोई चोर नहीं हूँ, जिसमें मैं एक छोटा सा मजाक कर रहा था। साथ ही मैंने ये डिवाइस का वायरस खुद से बनाया था और मैंने देखा कि आपके सर्वर में सभी सर्वर्स काफी पुराने थे और उसी के चलते मैं ये काफी आसानी से कर पाया। और अगर आप मुझे छोड़ दोगे तो मैं आपकी बैंक के सभी सॉफ्टवेयर्स और साइट्स को अपडेट कर दूंगा, जिससे आपको आगे कोई भी हैक ना कर सके। और तब वहां कर्टिस एलेक्स की बातों से इंप्रेस हो गया और उसने एलेक्स की बात मान ली और वो वहां पर अपडेशन का पूरा काम करके एलेक्स वहां से निकल गया। अगले दिन डार्क वेब पर सबको पता चल गया कि एलेक्स ने एक बैंक के साइट को हैक किया था, जिसमें सभी लोग एलेक्स के काम से इंप्रेस हो गए और एलेक्स के काम की तारीफ डार्क वेब के सबसे बड़े हैकर जेड ने भी की। और तब एलेक्स इस चीज से काफी खुश हुआ। और फिर से ने एलेक्स के साइट को देखकर कहा कि एक लड़की तुमसे बात करना चाहती थी और वो भी डार्क वेब की एक हैकर थी। और से कहता है कि तुम्हें उस लड़की से मिलना चाहिए जिसमें वो काफी हॉट है। और तब एलेक्स कीरा नाम की उस लड़की से मिला और वो भी एलेक्स के काम से काफी इंप्रेस थी और वो कहती है कि मैं डुप्लीकेट क्रेडिट कार्ड बनाती हूँ और मैं उससे पैसे कमाती हूँ, जिसमें एलेक्स कीरा के काम से इंप्रेस हुआ। और वहां से एलेक्स को फोन करके कहता है कि कीरा को हमारे साथ हमें काम पर रखना चाहिए, जिसमें हमें नए आइडियाज मिलेंगे, साथ ही फायदा भी होगा। और तब एलेक्स को भी ये चीज पसंद आई और उसने कीरा से इस बारे में बात की और तब कीरा मान गई, जिसमें कीरा एलेक्स और से साथ में काम करने लगे। और कीरा काफी सारे डुप्लीकेट क्रेडिट कार्ड बनाती थी और बड़ी बड़ी शॉप्स में जाकर वो लोग सामान खरीदते थे और फिर वो लोग उसी सामान को ब्लैक में बेचकर पैसे कमाते थे। और उन पैसों से उन्होंने एक महंगी कार भी खरीदी और फिर उसे भी बेच दिया, जिसमें कीरा उनके सामान को कभी भी बिकवा सकती थी। और तब एलेक्स एक दिन उसे पूछता है कि ये सामान खरीदने वाले कौन है। और तब कीरा कहती है कि मेरे अंकल के पहचान वाले काफी सारे लोग हैं और वो लोग दुनिया में कोई भी काम कहीं पर भी करवा सकते हैं और इसी वजह से मैं ये काम आसानी से करवा सकती हूँ। साथ ही मैं चाहती हूँ कि हम लोगों को हांगकांग शिफ्ट हो जाना चाहिए, जिसमें ये काम वहां पर काफी आसानी से और सेफली होगा। और तब एलेक्स वहां पर जाने से मना करने लगा। अगले दिन वो तीनों फिर से सामान बेचने के लिए एक फैक्ट्री में आए और वहां पर कीरा डील कर रही थी। और तब से कहता है कि मैंने ही कीरा को हमारे ग्रुप में लाने कहा था, लेकिन अब मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है और वो हमसे भी बड़े बड़े सामान को आसानी से अपने अंकल के नाम पर बिकवा रही है और शायद वो हमें कभी भी फंसा देगी। और तब एलेक्स कहता है कि नहीं, शायद तुम कीरा से जल रहे हो, क्योंकि वो अब तुम्हारा काम भी आसानी से कर देती है। और फिर वो दोनों आकर बायर से मिले और तब वहां पर से आकर बायर से उनके बारे में पूछने लगा और इस चीज से कीरा और से में झगड़ा हो गया। और तब एलेक्स बायर को छूने गया और तब बायर्स ने तीनों को गन दिखा दी और वो कहते कि आज के बाद तुम लोग हमें शहर में कभी भी दिखे तो हम लोग तुम तीनों को गाड़ देंगे। और फिर वो बायर्स वहां से निकल गए और अब एलेक्स से और कीरा कंफ्यूज थे। और तब कीरा कहती है कि मेरे अंकल के बायर्स अब हमसे माल नहीं लेंगे और हमें हांगकांग जाना चाहिए, जिसमें हमें वहां पर नई और बेहतर अपॉर्चुनिटीज
मिलेगी। और तब एलेक्स और से दोनों मान गए और वो तीनों वहां से हांगकांग चले गए और वहां पर तीनों ने काफी बड़ा अपार्टमेंट लिया और तीनों वहां पर भी डुप्लीकेट कार्ड्स बनाकर बड़ी बड़ी शॉप्स में जाकर सामान खरीदते थे और फिर उन्हें ब्लैक में बेचकर काफी सारे पैसे कमाने लगे और ऐसे ही उन लोगों ने लाखों डॉलर्स कमा लिए थे। और फिर तीनों पार्टी करने के लिए एक क्लब में आए जिसमें से वहां पर एक लड़की के साथ नाच रहा था और तब उस लड़की का बॉयफ्रेंड आ गया और से की उससे लड़ाई हो गई और तब एलेक्स भी जाकर उस लड़के को मारने लगा और इस चीज से और एलेक्स दोनों को जेल हो गई। और तब से कहता है कि मुझे माफ कर दो और तब एलेक्स कहता है कि कोई बात नहीं। लेकिन कुछ ही देर बाद कीरा ने उन दोनों को बाहर निकलवा लिया और तब एलेक्स पूछता है कि तुमने ये कैसे किया और तब कीरा कहती है कि मेरे अंकल की मैंने मदद ली और फिर वो तीनों वहां से निकल गए। अगले दिन एलेक्स अपने रूम से बाहर आया और तब कीरा कहती है कि एलेक्स मैं नई तरह के एटीएम कार्ड्स बनाने वाली हूँ जिसे यूज करके हम एटीएम में से काफी सारे पैसे निकाल सकते और वो कार्ड्स पूरे फेक हो गए। और वहीं पर से काफी सारे पैसे लेकर आया और एलेक्स पूछता है कि तुम्हें ये पैसे कैसे मिले और तब से कहता है कि मैंने वो ब्लैक कार्ड यूज किया जो कि एलेक्स ने उसे यूज करने से मना किया था। और एलेक्स कहता है कि ये कार्ड बहुत ही ज्यादा सिक्योर कार्ड था और अब तुम्हारे पैसे निकालने से हम काफी ज्यादा खतरे में आ जाएंगे और हमारे पीछे अच्छे या बुरे लोग दोनों पड़ जाएंगे और इसलिए मैंने तुम्हें मना किया था जिसमें मैं अब फिर से यहाँ से भागने नहीं वाला हूँ और तुम यहाँ से निकल जाओ। और ये सुनकर से वहां से नाराज होकर चला गया जिसमें इस चीज से एलेक्स काफी ज्यादा परेशान था। अगले दिन से एलेक्स और कीरा ने डुप्लीकेट कार्ड बनाकर यूज करके एटीएम से काफी सारे पैसे निकालना शुरू किया जिसमें वो पैसे निकालकर एटीएम पर डार्क वेब का कार्ड छोड़ देते थे और उनका ये प्लान सक्सेसफुली चल रहा था और इसी वजह से उन्हें दूसरे हैकर्स बच्चों की मदद ली जिसमें सभी ने मिलकर हजारों जगह से ऐसे ही पैसे निकाल लिए और अपने कार्ड को वहां पर छोड़कर उन्होंने डार्क वेब को इस चीज के लिए जिम्मेदार बताया। और कुछ ही दिनों में ये चीज गवर्नमेंट की नजर में आ गई जिसके चलते पूरी दुनिया में तहलका मच गया और इस चीज के लिए डार्क वेब के पीछे के मास्टरमाइंड जेड को ही दोषी बताया गया और इस चीज से कीरा और एलेक्स दोनों काफी खुश थे। और तब कीरा कहती है कि एलेक्स हमने काफी सारे पैसे कमा लिए और अब मैं नहीं चाहती कि हम ये सब खतरे वाले काम करें जिसमें मैं चाहती हूँ कि हम दोनों नई जिंदगी शुरू करें। और तब एलेक्स कहता है कि हम दोनों अभी भी काफी छोटे हैं और मुझे अपनी जिंदगी में और भी चीजें करनी थी। और तब कीरा कहती है कि एलेक्स तुम पैसों के चलते बदल रहे हो और मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसे हो जाओ जिसमें कीरा ने एलेक्स को वहीं पर किस किया। और तब एलेक्स का लैपटॉप बजा जिसमें एलेक्स की बात जेड से हुई और जेड ने एलेक्स के काम की तारीफ की। और तब एलेक्स जेड को मैसेज करता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ जिसमें मेरे पास एक ही झटके में $1 बिलियन कमाने का आइडिया था। और तब एलेक्स को फोन आया और उसकी बात जेड से हुई। अगले दिन दूर एक बंद फैक्ट्री में दोनों पहुंचे जिसमें जेड के गार्ड्स ने दोनों को चेक किया और जेड असल में एक जले हुए मुंह वाला लड़का था, साथ ही वो अपाहिज भी था। और तब वो एलेक्स और कीरा से मिला जिसमें जेड पूछता है कि तुम दोनों हांगकांग में ही क्यों हो। और तब कीरा कहती है कि हम जैसे हैकर्स के लिए हांगकांग सबसे सेफ प्लेस थी। और तब जेड कहता है कि तुमने मेरे ध्यान खींचने के लिए काफी ज्यादा पैसे लूटे और अब तुम्हें क्या चाहिए। और तब एलेक्स कहता है कि मुझे तुम्हारी टीम मेरे एक बड़े प्लान में चाहिए जिसमें मेरे पास उस प्लान से हम लोग $बिलियंस का फायदा कर लेंगे। और तब जेड कहता है कि तुमने खुद को पहले ही साबित तो कर दिया जिसमें मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं तुम दोनों को ढूंढकर वहीं पर मरवा दूंगा। और तब दोनों वहां से बाहर आए जिसमें एलेक्स को से का फोन आया और वो कहता है कि एलेक्स मेरे से गलती हो गई और मुझे तुम माफ कर दो जिसमें मैं वापस हांगकांग हमारे घर पर आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम लोग फिर से काम करें। और वहीं पर दरवाजे पर नॉक हुआ और तब से को लगा कि वहां पर एलेक्स आ गया होगा, लेकिन वहां पर गुड्डो ने आकर से को पकड़ लिया। कुछ देर बाद एलेक्स घर पर आया और तब उसने देखा कि किसी ने से को मार दिया था और ये चीज वो ब्लैक एटीएम के यूज करने से हुई थी। असल में वो किसी बड़े बड़े गैंगस्टर जैसे क्रिमिनल्स के लिए यूज किया जाता था और उसी के चलते उन्होंने से को ट्रैक करके मरवा दिया जिसमें वहां से एलेक्स और कीरा को भी अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा और वो दोनों फिर से लंदन में आ गए जिसमें जेड के लिए वो उनके बनाए हुए प्लान पर काम करने लगे। और फिर वो दोनों आकर जेड की टीम के साथ शेयर मार्केट पर नजर रखने लगे और उस पूरी शेयर मार्केट को यूएसए की फेडरल रिजर्व ऑफ अमेरिका कंट्रोल करती थी। और अब एलेक्स और कीरा दोनों फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जॉन पर नजर रख रहे थे जिसमें जॉन से शेयर मार्केट पर कई सारे रिपोर्टर्स ने सवाल पूछे और इसी बीच एक आदमी ने जॉन को मार दिया। और ये इस पूरी चीज पर एलेक्स और कीरा की नजर थी और उन दोनों ने मिलकर जेड की टीम के साथ ये न्यूज पूरी दुनिया में फैला दी। और जैसे ही ये न्यूज दुनिया में फैली शेयर मार्केट गिरने लगी और सभी लोग अपने बड़े बड़े शेयर्स को बेचने लगे
और उन शेयर्स को जेड कम भाव में खरीदने लगा, जिसमें ये चीज दुनिया भर के बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी काफी बड़ा झटका देने लगी और पूरी मार्केट पर इस चीज का असर पड़ा। लेकिन इस चीज का सबसे ज्यादा फायदा सिर्फ और सिर्फ जेड को हुआ और तब वहां पर जेड की टीम और एलेक्स पूरे काम को खत्म करके निकल गए और जंगल में अपनी टीम को लेकर जॉन घूम रहा था और तब उसे पता चला कि उसे किसी ने मार दिया था और असल में जिस जॉन को मीडिया के सामने मारा गया था वो उसका डुप्लीकेट था और उसने जॉन का सिर्फ मास्क पहना था और ये पूरी टीम एलेक्स ने तैयार की थी, जिसमें ये उसी का प्लान था। और एलेक्स और कीरा वहां से निकले और तब दो गुंडों ने उन्हें मारकर पकड़ लिया और फिर एलेक्स को दो गुंडे इंटेरोगेट कर रहे थे और तब उन्हें एक फोन आया और उन दोनों ने एलेक्स को एक इंजेक्शन दिया और फिर वो दोनों वहां से निकल गए। कुछ घंटों के बाद एलेक्स होश में आया और तब वो उठा, जिसमें उसके सारे पीसी को तबाह कर दिया गया था और उसका सारा सामान भी तोड़ दिया गया था और वो गुंडे वहां से निकल गए थे और तब एलेक्स उस जगह से नीचे आया जिसमें उसके पास काफी कम पैसे बचे थे और तब उसने टैक्सी में आकर कीरा को फोन लगाया, लेकिन कीरा का नंबर बंद था और तब एलेक्स वहां से थाईलैंड के एक मंदिर में आकर कीरा का इंतजार कर रहा था, जिसमें अगर कुछ भी कभी भी गड़बड़ हुई तो उन दोनों ने वहीं पर मिलने का प्लान बनाया था। लेकिन वहां पर कई दिनों तक रहने के बाद भी कीरा नहीं आई और ऐसे ही दिन बीतते गए और तब एलेक्स को अब कीरा के बारे में जानना था और तब वो एक साइबर कैफे में आकर ऑनलाइन डार्क वेब देखने लगा और तब उसे पता चला कि उस साइट को गवर्नमेंट ने बंद कर दिया और तब एलेक्स ने उनके किए हुए जॉन के कांड के बारे में सर्च किया और तब उसे पता चला कि जॉन की मौत के नकली नाटक के बाद शेयर मार्केट पर काफी बड़ा असर पड़ा था, लेकिन जॉन असल में जिंदा था और इस चीज के लिए जेड को दोषी पाया गया और गवर्नमेंट ने उसे ढूंढकर पकड़ लिया। साथ ही जेड की साथी कीरा को भी फायरिंग में मरवा दिया गया और ये चीज देखकर एलेक्स काफी ज्यादा दुखी हुआ और वहीं पर पुलिस वालों ने आकर एलेक्स को पकड़ लिया क्योंकि पैसे न होने के चलते एलेक्स ने उस साइबर कैफे में डुप्लीकेट एटीएम को यूज किया था और एलेक्स को वहां से जेल में डाल दिया गया और एलेक्स ने अब अपनी सारी गलतियां कबूल कर ली और उसने डिसाइड किया कि वो जेल से सुधरकर अच्छी जिंदगी गुजारेगा और वो अपनी जिंदगी को अच्छे से काटने लगा, जिसमें ऐसे ही काफी सारे दिन बीत गए और एलेक्स को एक दिन आजाद कर दिया गया जिसमें वो जेल से बाहर आया और तब उसे वहां पर कीरा मिली जो कि उसकी कार लाई थी और एलेक्स उसे देखकर चौंक गया और तब कीरा से मिलकर एलेक्स पूछता है कि तुम कैसे बच गई और मेरे बारे में तुम्हें कैसे पता चला और तब कीरा कहती है कि तुम्हें मेरे अंकल तो याद ही होंगे और कहानी फ्लैशबैक में गई जिसमें कीरा एक हैकर थी और उसे एक दिन पकड़ लिया गया था और उसकी तहकीकात भी कर्टिस ने ही की थी, जिसमें वो उस वक्त पर बैंक के हैकिंग के सिलसिले के दौरान एलेक्स से भी मिले थे और कर्टिस का प्लान डार्क वेब के जेड को पकड़ना था और तब उसने कीरा को माफ करने के बदले में एलेक्स के साथ मिलकर जेड को पकड़ने का प्लान बनाया, जिसमें कर्टिस ही कीरा को हैकिंग के सामान, कार्ड्स और सभी चीजें सप्लायर्स के साथ सपोर्ट करने के लिए देता था और इसी वजह से कीरा ने एलेक्स को हांगकांग भी चलने कहा था क्योंकि उसे पता था कि जेड वहीं पर मिलेगा और कर्टिस के गुंडों ने ही तीनों को धमकाया था जिससे वो लोग हांगकांग चले जाए। लेकिन फिर कीरा को एलेक्स से प्यार हो गया और इसी वजह से वो खतरे को नहीं बढ़ाना चाहती थी, लेकिन फिर जेड ने ही दोनों को कांटेक्ट किया और तब कीरा ने जेड की लोकेशन को शेयर कर दिया और फिर कीरा ने एलेक्स के साथ मिलकर उनकी नई आइडेंटिटी, पुराने रिकॉर्ड्स को क्लीन करने की शर्त रख दी और तब कर्टिस इस चीज के लिए मान गया और इसी वजह से कीरा को मृत घोषित कर दिया गया था, जिसमें कीरा फिर एलेक्स को ढूंढ रही थी और इसी तरह से वो वहां पर पहुंची और ये सभी चीजें जानकर एलेक्स काफी खुश हुआ, जिसमें वो दोनों अब अपनी पुरानी जिंदगी से आजाद थे और कीरा ने एलेक्स को उसका असली नया पासपोर्ट दिया, जिसमें एलेक्स वहां से अब अपने माता पिता से मिलने जाने वाला था और फिर वो दोनों उनकी कार में अपनी नई और अच्छी जिंदगी जीने के लिए आगे बढ़े।